गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज 28 अप्रैल है और आज के करंट अफेयर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि रिसेंटली ही रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो दलाई लामा को प्रेजेंट किया गया है और रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने पर्सनली दलाई लामा के घर पर, उनके रेजिडेंस पर उनको ये अवार्ड दिया है। Award was the first international recognition given to the spiritual leader for his exceptional leadership of Tibetan communities, courageous fight and safeguarding their sacred religion. तो बेसिकली दलाई लामा को इस तरह का पहला इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है उनके सारे स्ट्रगल के लिए। अवार्ड दिया जाता है बाय रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन इन द फिलीपींस इन अगस्त 1959 से इसकी शुरुआत होती है। अभी ये देखने को मिला, दलाई लामा को प्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्मोक एंड एशेज? ये जो बुक है इसके ऑथर हैं अमिताभ घोष। कई बार आपने इनका नाम पढ़ा होगा, एक रिनोन्ड राइटर हैं ये। और इनकी जो बुक है इसका पूरा नाम आप देखें तो स्मोक एंड एशेज अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। इसके अलावा अमिताभ घोष के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जैसे द शेडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, आइबिस ट्रिलॉजी, द ग्रेट डिरेंजमेंट। 2018 में 54th ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको मिला था और पद्मश्री 2007 में मिल चुका है। यहाँ बुक्स कुछ रिवाइज करें तो टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की है जिसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 मिला था। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की है। अम्बेडकर अलाइव ये बुक शशि थरूर की है। कॉर्बेट पेपर्स अक्षय शाह और स्टीफन एल्टर की है। प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शेनॉय की है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी की है। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की। टॉम्ब ऑफ सैंड तो हमने बात कर ही ली। 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा ये शेहान कारुनाती लका का है। और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 हेमंत बिश्वा शर्मा। फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड सी रंगराजन की बुक है। विच स्टेट रिसीव्ड हुडको अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस ड्राइव? हुडको अवार्ड जो है ये मिला है उत्तर प्रदेश को। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन उत्तर प्रदेश का जो है इसको ये अवार्ड मिला है कंट्री का प्रेस्टिजियस हुडको अवार्ड फॉर 2022-23। ये अवार्ड जो है कौन सी कैटेगरी में मिला है? बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट 2022-23 कैटेगरी। ठीक है। अवार्ड प्रेजेंट किया गया बाय सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कि हैं मनोज जोश। और किसने इसको रिसीव किया? नेहा शर्मा, स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं यूपी की। ये जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करें जिसके लिए मिला है तो इसी की ये स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं। ठीक है। कैश प्राइज इसमें 1 लाख रुपए दिया गया है। यहाँ हम कुछ और अवार्ड्स देख लेते हैं तो असम वैभव तपन कुमार साइका को मिला। एबल प्राइज लुइस कैफरेली को। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर मिला बाय सेंट्रल बैंकिंग। सरस्वती सम्मान शिवाशंकरी को। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। प्रिट्जर प्राइज डेविड शिपरफील्ड। मार्कोनी प्राइज हरि बालकृष्णा। यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मार्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK मनमोहन सिंह। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर R विष्णु प्रसाद। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे। मिस यूनिवर्स 2022 R बॉनी गैब्रियल। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट गोल्डन ग्लोब एंड ऑस्कर नाटू नाटू। विच ऑफ द फॉलोइंग महारत्न CPSU वन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड फॉर CSR वर्क? CSR क्या है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज कुछ क्राइटेरिया होते हैं कंपनी के लिए कि वो क्राइटेरिया जो भी कंपनी पूरा कर रही है उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ पैसा सोशल चीज़ों पर खर्च करना है जैसे कि एजुकेशन हो गया या हेल्थ हो गया। ठीक है। तो ये जो है गोल्डन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड ये एक महारत्ना CPSU को मिला है। ये है PGCIL जिसका पूरा नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक महारत्ना CPSU है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर जिसे ये अवार्ड मिला है बाय द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको याद रखना है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड कौन देता है? ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। रीज़न क्या रहा इसको PGCIL को ये अवार्ड मिलने का? रीज़न था फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रूरल लाइवलीहुड through watershed management, community participation and better crop management practices in 10 villages of
जयपटना ब्लॉक ऑफ कालाहांडी ओडिशा। ठीक है, तो PGCIL ने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाने के लिए जो भी काम किया है उसके लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, CSR के तहत एग्रीकल्चर फील्ड में इसने अपना योगदान दिया था। फिर हम देखें डायरेक्टर पर्सनल ऑफ पावर ग्रिड, ये कौन है? डॉक्टर VK सिंह हैं जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। विच कंट्री इज़ होस्टिंग SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग? ये कंट्री है इंडिया जो होस्ट करने वाली है SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। एम है इसका टू डिस्कस अमंगस्ट अदर इशूज मैटर कंसर्निंग रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स विद इन SCO एंड इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। तो वही बेसिक किसी भी रीजनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है वही इसका भी है। फिर थीम जो है क्योंकि 2023 में SCO की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है तो इसमें थीम सिक्योर SCO ये थीम रखी है भारत ने। SCO को इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। मेंबर्स हैं इसके फ़िलहाल कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, इंडिया, उज़्बेकिस्तान। ये 8 अभी तक कंट्रीज़ थी। अब 9th मेंबर जो है SCO का ईरान भी ये बन गया है। Y20 प्री समिट मीटिंग अंडर G20 हेल्ड इन विच प्लेस? तो ये जो है लेह में हमें देखने को मिली। ये देखिए सेकेंड मीटिंग है इसकी। ठीक है, फर्स्ट समिट जो इसका हुआ था Y20 का, यूथ 20 का, हमने देखा था गुवाहाटी में हुआ था फरवरी 2023 में, और अभी ये दूसरा समिट हो रहा है Y20 का लेह में। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। 5 थीम्स इसकी हैं Y20 की, ये देख लीजिए। पहला है शेयर्ड फ्यूचर, फिर है फ्यूचर ऑफ वर्क, तीसरा है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन, और पांचवा है हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स। तो Y20 की ये 5 थीम्स हैं जिस पर इस मीटिंग में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट समिट्स हैं। तो इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जाजपुर उड़ीसा में, इसको मैं कई बार जयपुर बोल चुकी हूँ और आप लोग कमेंट करके बताया भी था मुझे, पर फिर भी मैं ध्यान नहीं देती हूँ कई बार इसको। खैर अभी मैं ध्यान दे रही हूँ इसको। जाजपुर उड़ीसा इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट हुई। फिर G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटेरिएट IISc बेंगलुरु में, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली, 3rd ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मस्कट ओमान में, 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इंडिया के द्वारा होस्ट की गई, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में, 2nd वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस हैदराबाद में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स गुजरात में, वाराणसी को नॉमिनेट किया गया था SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में, वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन ये डेनमार्क में हुई थी। विच स्टेट्स फॉर्मर CM प्रकाश सिंह बादल हैज़ पास्ड अवे? प्रकाश सिंह बादल ये पंजाब के फॉर्मर CM रह चुके हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। ये चीफ मिनिस्टर 4 बार रहे हैं पंजाब के, 1977 से 80 तक, 1997 से 2002 तक, और फिर 2007 से 2012, और फिर लास्ट में 2012 से 2017 तक ये 4 बार CM रह चुके हैं पंजाब के। और इन्हें जो हमारा 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण 2015 में, ये भी मिल चुका है। यहाँ पर रिसेंट लोग जिनकी मृत्यु हुई है कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे देखें तो K विश्वनाथ एक तेलुगु फिल्म मेकर थे, बालकृष्ण दोषी एक आर्किटेक्ट थे, फिर मंजुला सुब्रमण्यम ये गुजरात की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी थी, नीलमणि फुकन एक असमी पोएट थे, 56 ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था, प्रभाबेन शाह सोशल वर्कर थी, पद्मश्री अवार्डी भी थी, फिर मुकर्रम जहाँ बहादुर हैदराबाद के लास्ट निज़ाम, शरद यादव एक पॉलिटिशियन थे, केसरीनाथ त्रिपाठी वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, जमुना एक फिल्म एक्ट्रेस थी, फिर पेले ये एक फुटबॉलर ब्राज़ील के, और परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नासकॉम? नासकॉम के चेयरमैन के रूप में अनंत महेश्वरी को अपॉइंट किया गया है। नासकॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मार्च 1988 को, 1988 को हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इससे पहले नासकॉम के वाइस चेयरपर्सन थे। ठीक है, अभी ये चेयरपर्सन बन गए हैं, और वाइस चेयरपर्सन है राजेश नाम्बियार। ठीक है, ये भी अपॉइंट हुए हैं, दोनों याद रखने हैं आपको। यहाँ पर कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखते हैं तो 28 CGA हैं, SS दुबे, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम,
आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं एमवी सुचेंद्र कुमार। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं अनिल कुमार लाहोती। एफएसएसएआई के सीईओ कांजी कमला वीराव। नाबार्ड के चेयरमैन केवी शाजी। विक्की के सेक्रेटरी जनरल शैलेश पाठक। इलेक्शन कमिश्नर हमारे हैं अरुण गोयल। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मेघना अहलावत। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वुमेन प्रेसिडेंट हैं पहली वुमेन प्रेसिडेंट पीटी उषा। सीईओ ऑफ यूट्यूब ये हैं नील मोहन। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा एसी चरनिया। विच कंपनी बिकेम 13th नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया? ये है RVNL। क्या है ये RVNL? रेल विकास निगम लिमिटेड, स्टेट ओन्ड रेलवे कंपनी है और इसका मिनी रत्ना कैटेगरी से स्टेटस चेंज करके नवरत्न कंपनी, नवरत्न CPSC के रूप में चेंज कर दिया गया है और इसी के साथ ये बन गई है 13th नवरत्न कंपनी। यहाँ पर हम देखें 12 महारत्न कंपनीज़ हैं हमारे पास। कौन सी हैं? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, शॉर्ट में मैं देख लेती हूँ। BHEL है, BPCL है, फिर CIL, गेल, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, सेल, RECL, PFC और 1 फरवरी 2013 को भेल ऐसी कंपनी थी पहली जिसे महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला था और लेटेस्ट कौन सी है? REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन 2022 में इसको मिला है। विच टीम वॉन द 2023 फाइनल ऑफ हीरो सुपर कप? ये टीम है ओडिशा जिसने बेंगलुरु को हराकर ये जीता है और डिएगो मॉरिशियो इन्होंने स्कोर किया है बोथ गोल्स फॉर ओडिशा FC। फिर यहाँ अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट देख लेते हैं तो फीफा 2026 कनाडा मैक्सिको US, फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, एशियन गेम्स 2026 ये होंगे जापान में, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ऑस्ट्रेलिया, समर ओलंपिक 2024 फ्रांस, विंटर ओलंपिक 26 में होंगे इटली में, मेंस ICC वर्ल्ड कप 2023 इंडिया, 2026 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम नेदरलैंड्स, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 डेनमार्क में। द थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट विल बी हेल्ड इन विच प्लेस? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया इसको पहली बार होस्ट करने जा रहा है तो सिडनी में हमें देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट द थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट इन सिडनी। मई 24 में इसको होस्ट किया जाएगा। इट विल बी द फर्स्ट टाइम व्हेन ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट द मीटिंग और क्वाड कंट्रीज़ जो हैं इसके चारों लीडर्स ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। PM नरेंद्र मोदी, US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जापानीज़ PM फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियन PM एंथनी एल्बनीज़। क्वाड में चारों ही कंट्रीज़ हैं तो ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इन पर्सन समिट ये होने वाली है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। फिर उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ये सभी आपको बताने हैं। और फिर ये है कल का क्वेश्चन, PM मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो इन विच सिटी? चेन्नई, हुबली, कोची या फिर बेंगलुरु? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।